कैथल में आज हनुमान वाटिका में जिले भर के एससीबीसी संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई। कुछ विशेष मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से एक फैसला हुआ। एससीबीसी संगठनों के लोगों को एक बैनर के नीचे एससीबीसी संयुक्त मोर्चा नाम भी रखा गया। पत्रकारों से बात करते हुए नवनिर्मित एससीबीसी संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि हमें इस मोर्चा का गठन इसलिए करना पड़ा क्योंकि सरकार ये दिखा रही है कि यह सिर्फ किसानों का आंदोलन है और अन्य वर्ग इनके साथ नहीं है, परंतु हम ये बताना चाहते हैं कि पूरा एससीबीसी समाज इस आंदोलन के साथ है, क्योंकि छोटे तबके के लोग जो खेतों में मजदूरी करते हैं वह भी इस आंदोलन से अछूते नहीं हैं। उन पर भी इनके कानूनों का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जब तक ये 3 कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेगी, हम किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर चर्चा भी हुई। आज हमने एससी और बीसी के जो प्रमुख संगठन हैं उनके जो पदाधिकारी है उनकी मीटिंग की है और हम कैथल में किसान आंदोलन के समर्थन में एक यहाँ प्रोग्राम कर रखेंगे और उसी के जो प्रोग्राम की रूपरेखा बनाने के लिए ही आज हमने ये मीटिंग रखी है। ये जरूरत क्यों पड़ी है ऐसे इकट्ठा होने? सर, जब से ये एससी और बीसी का जैसे हनन हो रहा है आरक्षण में भी, और किसानों को भी अलग थलग रखने की साजिश है आरएसएस और बीजेपी की, इसलिए जो भी आवाज़ उठाता है इन्हीं को ही ये आरएसएस और बीजेपी देशद्रोही और अलग अलग से नामों से संबोधित करती है। ये हमने समर्थन देने के लिए ही किसानों का, क्योंकि ये निजी समस्या है सभी की किसानों की। अगर किसानों पर वज़न पड़ेगा भविष्य में तो ये आम मजदूर पे ही पड़ेगा, और जो खरीदार हैं जैसे अनाज वगैरह खरीदते हैं उन पे भी पड़ेगा कृषि कानून का। उनका समर्थन करने के लिए किसानों का इसलिए आज ये मीटिंग रखी गई है। कौन कौन से मुद्दे डिस्कस हुए? ये हमने जो कृषि के 3 काले कानून और जो ओबीसी की जाति आधारित जनसंख्या के आंकड़े हैं जो 1931 के बाद पेश ही नहीं किए गए, उस पर चर्चा की गई है। लेटर एंट्री पर चर्चा की गई है, और जितने भी एससी और बीसी के हैं जितने मुद्दे हैं आरक्षण के ऊपर भी अपनी बात रखी है। ये हमारे कई मुद्दे हैं इसमें। आपने मोर्चा क्या नाम रखा? एससी बीसी संयुक्त मोर्चा। क्या काम करेगा ये हमारे जो एससी और बीसी जो मतलब किसानों को अलग थलग ये जो रखने की साजिश है आरएसएस और बीजेपी की है, ये उसका समर्थन करेगा और हमारे लोगों को घर घर जाकर ये गांव-गांव जाकर बताएगा कि भाई ये किसानों के जो काले कानून है इसमें इतनी ये त्रुटियां हैं। आज हमने जो जिला कैथल में जो एससीबीसी के संगठन हैं उनके प्रतिनिधि बुलाए थे, और प्रतिनिधि हमने इसलिए बुलाए थे कि जो देश में जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है ये एक पहला मुद्दा था। कृषि संबंधित कानूनों का आम मजदूर वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस मुद्दे को लेकर के, और सरकार ने जो मजदूर विरोधी श्रम कानून बनाए हैं उनको लेकर के आज ये जो बैठक की गई थी। इसके साथ एक लेटरल एंट्री है। अभी आईएएस जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी जो सरकार डायरेक्ट भर्ती कर रही है, जो आदमी जो आईएएस लगता था 15-20 साल नौकरी करता था तब उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी लगाया जाता था। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्ट जो सरकार लगा रही है लेटरल एंट्री के माध्यम से, इससे केवल शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास का नुकसान नहीं, सामान्य वर्ग का भी नुकसान होगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए लेटरल एंट्री का हम विरोध करते हैं, और जो भी अभी जो संसद ने जो भी पारित किए कानून उसमें बहुमत का नाजायज़ फ़ायदा मतलब मौजूदा सरकार ने उठाया है, क्योंकि संविधान के अनुसार कानून बनाने चाहिए थे। बहुमत का मतलब ये नहीं कि वो अपनी मनमर्जी से मतलब कि संविधान के विरोध में भी कानून बनाएंगे, जनता के विरोध में भी कानून बनाएंगे। तो इसलिए आज की मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे। और ये आज की मीटिंग में ये भी था ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये मैसेज जा रहा है ओबीसी जो है वो पूरे देश में 1931 की जनगणना के मुताबिक 52% था। उसके बाद ओबीसी की संख्या में बढ़ोतरी हुई है निश्चित रूप से, लेकिन उसकी जनगणना नहीं हुई, और उसकी जनगणना के मुताबिक आज तक ओबीसी को वो हक और अधिकार नहीं मिले। आज इन मुद्दों को लेकर के हमने एससीबीसी समाज के जो भी संगठन हैं उन सभी संगठनों के प्रतिनिधियों को यहाँ पर बुलाया, और वो सभी प्रतिनिधि यहाँ पर आए, और आज निर्णय लिया गया कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों के साथ जल्दी ही एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एससीबीसी संयुक्त मोर्चा हम लोगों ने गठित किया है जिला कैथल के लिए। उसमें हम मान्यवर सरदार गुरनाम सिंह चडूनी को इस कार्यक्रम में बुलाएंगे, और हमारे भी कुछ लोग होंगे। इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, और पूरे देश में एक आंदोलन चलाया जाएगा कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, एक जाति विशेष का आंदोलन नहीं है। इससे तमाम वर्ग प्रभावित हो रहे हैं, और तमाम वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। जैसे आप देखिए
2.5% आड़ती को मिलता था, वो ख़त्म हो गया। आड़ती के पास बहुत सारे लोग मजदूर काम करते थे। 6% राज्य को इनकम होती थी, वो ख़त्म हो गया। और इससे बहुत सारे डिपार्टमेंट भी बंद होंगे। जैसे आप देखिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बंद होगी, एफड बंद होगी। जब सरकार अनाज नहीं खरीदेगी तो सरकारी गोदामों की ज़रूरत क्या पड़ेगी? सरकारी गोदामों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एफड है, वेयर हाउस है, फूड का मार्केट कमेटी, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड है, बीज विकास निगम है। बहुत सारे डिपार्टमेंट कृषि से जुड़े हुए हर राज्य में 25, 30, 40 डिपार्टमेंट ख़त्म होंगे। उन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को वहाँ से हटा दिया जाएगा और उनको हटा करके नए कर्मचारी वहाँ नहीं लगाए जाएंगे। तो बहुत बड़ा नुकसान कर्मचारी वर्ग का भी होने वाला है और मजदूर वर्ग का भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मजदूरों का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, जो मजदूर वर्ग की महिलाएं हैं, वंचित तबके की, वो किसान के खेत में से घास फूस नार पाड़ के ले आती हैं। और जब ये 1-1 हज़ार पेज के एग्रीमेंट होंगे, किसान की समझ में नहीं आएगा और कुछ समय बाद उसकी ज़मीन गिरवी रख ली जाएगी और वहाँ कंटीली तारें लगा दी जाएंगी और सिक्योरिटी गार्ड होंगे। जो वंचित तबके की औरतें हैं, गाय पालती हैं, भेड़ पालती हैं, बकरी पालती हैं, भैंस पालती हैं, वो घास फूस नार नहीं ले पाएंगी और नहीं ले पाएंगी तो वो अपना जो दूध बेचती हैं और व्यापार करती हैं वो उनका बंद हो जाएगा। इसके साथ आप जो बीसी में मुख्यतः क्या प्रभाव है? ओबीसी पर है। ओबीसी की भी बहुत सारी जातियां मजदूर तबके से संबंध रखती हैं और ओबीसी पर जो आज जो अनाज जब कॉरपोरेट वर्ग के हाथ में जाएगा तो ओबीसी की जो मजदूरों जैसी स्थिति है, कुछ किसान है ओबीसी में, कुछ जातियां, जैसे आप यादव है, अहीर है, गुज्जर है, सैनी है, लेकिन बहुत सारी जातियां जैसे कश्यप है, झिम्मर जो है, कुम्हार है, प्रजापत, जो ऐसी बहुत सारी जातियां हैं, नाई है। तो इन जातियों के पास सब जगह ज़मीन नहीं है। तो ये जैसे मजदूर प्रभावित होगा, इस तरह ओबीसी की जातियां भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होंगी। ये एससीबीसी जो संगठनों की मीटिंग थी और इसमें ये ज़रूरत नहीं पड़ी। जो ये किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, तकरीबन 3.5 महीने से धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए, उसकी असली मार जो कृषि कानून है, 3 कृषि कानूनों की असली मार एससीबीसी समाज के ऊपर पड़ेगी। क्यों? ये लोग बेज़मीन के लोग हैं, ज़मीन है नहीं, ठीक है। आज सरकार, आज लोगों को लगता है भी ये 3 कृषि कानून है, ये 3 कृषि कानूनों की मार एससीबीसी के ऊपर ही ज़्यादा पड़ेगी। ये ज़मीन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ज़मीन पे डिपेंड करने वाले लोग हैं। वो किस तरह का नुकसान लग रहा है आपको एससीबीसी को इससे होने वाला है? अभी जो 3 कानून है, कृषि कानून है, हमें 1 बाय 1 करके बात देखें। जो ये है एपीएमसी एक्ट में जो बदलाव किया है वो बाहर की मंडी में होगा। आज सरकार जो गेहूं की परचेज करती है या चावल की परचेज करती है, जीरी की परचेज करती है, वो बीपीएल में देने के लिए करती है, बीपीएल परिवार को देने के लिए करती है। जब सरकार अपनी खरीदारी से हट जाएगी तो बीपीएल के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। उनके खाते में कुछ पैसे डालेंगे, कुछ टाइम तक तो डालेंगे, लेकिन जैसे गैस की सब्सिडी खत्म करी है ऐसे ही वो पैसा भी खत्म हो जाएगा और नहीं डालेगा सरकार। और दूसरा जो मामला है, दूसरा मामला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं जिसको। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारा नुकसान ये है, कोई भी बड़ी कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी एक गांव में हज़ारों एकड़ ज़मीन को ठेके पे लेगी और अपनी पसंद की जो फसल पैदा करवाएगी और उसके चारों तरफ बाड़ लगा देगी, बड़े बड़े खेत बनाएगी। वहाँ पे जो काम करने वाले हैं, ज़्यादातर जो मजदूर हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो खेतीहर मजदूर काम करते हैं, वो बड़ी बड़ी मशीनों में काम होगा, उन लोगों का रोज़गार छीना जाएगा। जो आज की तारीख में जो किसान के खेत में से गरीब मजदूर गाय भैंस का पालन करना, भेड़ बकरी का पालन करना या दूध बेच के काम चला लेते हैं, वो सारा बंद हो जाएगा, सीजनल काम भी बंद हो जाएगा। तीसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो बदलाव किया है, उसमें उसका जो सबसे बड़ा खतरा ये है, अंबानी अडानी के बड़े बड़े गोदाम बनेंगे, जैसे अडानी के साइलो बने हैं, जिसमें लाखों टन अनाज इकट्ठा हो जाएगा और वो अपनी मर्जी से बेचेंगे। जो गरीब आदमी जो 20-30 रुपये का उसकी एवरेज है, काम नहीं मिल रहा है, जिनके पास रोजगार का संकट आ रहा है, उनको इतने महंगे भाव के 50-100 रुपये के किलो के कणक कैसे खरीदेंगे, आटा कैसे खरीदेंगे? वो भूखमरी का शिकार पहले भी है और ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगी। आप ये जो मोर्चा बना रहे हैं उसका नाम क्या है, कैसे काम करेगा? ये एससीबीसी संयुक्त मोर्चा है। ये सरकार जो दावा कर रही है, सरकार ये कहना चाह रही है जो ये किसान आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है और किसानों में भी सिर्फ जाटों का आंदोलन है। हम ये कहना चाहते हैं ये किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है और जाटों का तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें एससीबीसी के लोग भी बड़ी भूमिका में हैं। वहाँ धरने पे भी लोग बैठे हैं और यहाँ पे हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जैसे बरवाड़ा में एक बड़ा प्रदर्शन प्रोग्राम हुआ था एससीबीसी के लोगों ने, हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम, और उसमें जो यूनियन के जो लोग हैं
हम देखते हैं कौन सा यूनियन का जो बड़ा पदाधिकारी, संयुक्त मोर्चा कौन सा बड़ा पदाधिकारी हमें मिलेगा, उसको बुलाएंगे। हम यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे कैथल में और प्रदर्शन भी करेंगे सरकार की नीतियों के खिलाफ। देखिए, सरकार ये सोच रही है कि ये किसानों का आंदोलन है, जबकि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये एक जन आंदोलन है। इसमें हमने आज एक SC-BC संयुक्त मोर्चा बनाया है, जिसमें आने वाले टाइम में हम गांव दर गांव जाएंगे और हर जिला स्तर पर हम सम्मेलन करेंगे और सम्मेलन करके SC-BC लोगों को श्रम कानूनों और किसान विरोधी कानून, जो 3 कानून आए हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो क्या इसमें से ऐसे जो किसान मोर्चा उनके साथ कैसे काम करेंगे? किसान मोर्चा के जो हमारे यहाँ के किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं चढ़ूनी जी, सरदार गुरुनाम चढ़ूनी जी हैं, उनको हम यहाँ लगभग 15 या 16 तारीख को यहाँ बुलाएंगे और यहाँ बुला करके उनसे कंधे से कंधा मिला करके और किसान आंदोलन में हम SC-BC के लोग उनका पूर्ण रूप से साथ देंगे। और किन मुद्दों पर चर्चा हुई मीटिंग में? मीटिंग में श्रम कानून के बारे में चर्चा हुई, किसान आंदोलन जो किसानों से संबंधित बिल है उन पर चर्चा हुई, लेटर एंट्री पे चर्चा हुई और जो इस तरह EVM के ऊपर चर्चा हुई। इनमें सारे ये जो मुद्दे हैं, आने वाले टाइम में हम इन मुद्दों को मतलब जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ तो बेझिझक होकर इसको इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर ते अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इसका कोई साइड इफैक्ट नहीं है। तो मेरे बाल ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ शुरू हो गया ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। तो मैनू तो बड़ा फ़ायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसीं सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भूलो। कितना कितनी असीं अपने बालां करके शर्म फील करते हैं कि सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री रिलीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिहदे लगान नाल मैं मार्केट च बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और इहदे नाल मैनूं बड़ा फायदा होया। तो मैनूं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो उहदे नाल भी मैनूं बड़ा रिलीफ मिलिया। ये यूज़ करो, तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।